हेलो बेटा जी, कैसे हो? वेलकम टू ईएल एकेडमी। माय नेम इज़ मनोज राणा। हम कर रहे हैं क्लास 9 थ्योरम सीरीज और चैप्टर है हमारा सर्कल्स बेटा। उसमें थ्योरम है इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। क्वाइट माउथफुल, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, लेकिन ये बोलना क्या चाह रहा है बेटा? ये सिंपल कह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हैं तो एक लाइन सेगमेंट होगा जो दोनों को ज्वाइन करेगा। जैसे मैंने ए बी लिया हुआ है यहाँ पर, इस ए बी के एक तरफ, क्योंकि हर एक लाइन की 2 ही साइड होती हैं बेटा, तो कोई भी एक साइड पे हम वहां पर 2 पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पी और क्यू लिए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि हमें अगर मान लो ये पता हो कि ए पी बी एंगल ए क्यू बी एंगल के इक्वल है, तो ऐसे में ए बी क्यू पी ये जो है ये एक ही सर्कल पे लाई करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हमारे को कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लेना होता है बेटा। जो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड होता है जनरली हम उसके अंदर ये गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन प्रूफ वगैरह इस तरह से हम नहीं प्रोसीड करते। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम प्रोसीड करते हैं, लेट अस कंसीडर द सर्कल दिस दिस ऐसे करके। लेकिन वो तब की बात है बेटा जब आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी आप जस्ट ये थ्योरम जो है वो समझना चाह रहे हैं। तो समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन वगैरह इस तरह से दी हुई है। यहाँ पर बेटा हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले तो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में एक अजम्पशन लेनी होती है और वो अजम्पशन गलत होती है, और लास्ट में हमने यही प्रूव करना होता है कि हमने जो अजम्पशन ली थी वो गलत है। अब अगर हम सही की बात करें तो सही तो सीधी सी बात है बेटा जी, ए बी क्यू पी जो है वो तो एक सर्कल पे ही होंगे। तो अगर सर्कल पे होंगे तो थ्योरम तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। तो अभी के लिए हम कहेंगे कि नहीं, क्यू हमारा सर्कल पे नहीं है। फिर हम कहेंगे कि अगर क्यू सर्कल पे नहीं है तो कोई ना कोई पॉइंट तो इस बी क्यू लाइन पे होगा, या तो वो इस लाइन के ऊपर होगा या इस लाइन को एक्सटेंड करने पे होगा जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे में दोनों पॉसिबिलिटीज जो हैं उनको हमने यहां पर ले लिया, एक को क्यू डैश और एक को क्यू डबल डैश ले लिया। तो या तो बी क्यू को एक्सटेंड करके हमारे पास क्यू डैश आएगा जो कि सर्कल पे होगा, या फिर बी क्यू के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट होगा क्यू डबल डैश जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। तो अब ये अजम्पशन लेने के बाद लास्ट में हम ये दिखाएंगे कि हमारी ये वाली जो अजम्पशन है यानी क्यू डैश और क्यू डबल डैश वाली, ये गलत है। इनफैक्ट ये सिर्फ तभी सही हो सकती है जब ये क्यू के ऊपर कोइंसाइड करें पॉइंट्स। तो अब ये कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं बच्चे। तो गिवन डेटा में हम यहां पर लिख लेते हैं कि हमारे पास P एंड Q आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, एंड जो हमारे को यहां पर दिया हुआ है वो है बेटा ए पी बी इक्वल एंगल ए क्यू बी। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो हमारे को इक्वल दिए हुए हैं। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि ए बी क्यू पी आर कॉन्साइक्लिक, यानी एक ही सर्कल के ऊपर है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हम जानते हैं बेटा जी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट जो होते हैं उनसे तो एक सर्कल पास करता है। तो हम क्या करते हैं यहां पर पी, ए और बी, इन 3 पॉइंट से एक सर्कल ले लेते हैं। तो हम यहां पर ले लेते हैं कि वी ड्रॉ अ सर्कल टू पी ए एंड बी। तो ये हमारा एक सर्कल है जो 3 पॉइंट से तो फॉर श्योर जो है वो पास हो रहा है। और उसके बाद जो है वो हम ले लेते हैं कि हमारा क्यू डैश या क्यू डबल डैश, एक टाइम में हम एक की बात कर रहे हैं लेकिन यहां पर हमने दिखाए दोनों हुए हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं लेट इट मीट बी क्यू एट क्यू डैश और क्यू डबल डैश, इन दोनों में से एक पे मिलेगा। तो अभी के लिए क्योंकि हमने दोनों लिए हुए हैं तो और करके इस तरह से एक ही बार में हम वहां पर खत्म कर देंगे हमारा क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग दोनों के लिए हमारे को सेम प्रोसीजर जो है वो चाहिए होगा। तो हम कहते हैं कि जो भी हमने सर्कल जो है वो बनाया है और वो बी क्यू को जो है वो क्यू डैश या फिर क्यू डबल डैश पे मिल रहा है, और यहां पर हम कह देते हैं एज शोन।
जैसा कि दिखाया भी गया है। तो हमारे को ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि क्यू डैश जो है वो बी क्यू प्रोड्यूस्ड पे है, क्यू डबल डैश जो है वो बी क्यू के ऊपर है, ये बताने की हमारे को ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब हम चलते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ, यानी प्रूफ की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो सर्कल है, तो सर्कल जो है वो या तो क्यू डैश या फिर क्यू डबल डैश पे मिल रहा है। तो ऐसे में हमारे पास सिंस angles in the same segment are equal, therefore एंगल ए पी बी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास एंगल ए क्यू डैश बी इसके इक्वल होगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि किसी भी एक को लेकर हम करेंगे, हमारे पास है तो दोनों ही, लेकिन एक को लेकर प्रूव करेंगे, दूसरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो बट यहां पर लिख देंगे गिवन दैट, लेकिन दिया क्या हुआ है हमारे को दिया हुआ है कि ए पी बी इक्वल है एंगल ए क्यू बी के। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा जो है वो तो तभी हो सकता है जब ये दोनों एंगल इक्वल हों। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 और यहाँ पर हम बोल देते हैं 10 बोल दिया तो इसका मतलब हम कॉन्टिन्यूटी में ही आ रहे हैं, तो हमारे को इक्वेशन नंबर देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ए, मैंने क्यू पहले लिख दिया, ए क्यू डैश बी इक्वल हो गया हमारे पास ए क्यू बी। तो इसका मतलब ए बी जो है वो क्यू डैश पे जो एंगल बना रही है वो इक्वल है जो वो क्यू पे बना रही है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेटा कि क्यू डैश जो है वो तो हमने बी क्यू के ऊपर लिया हुआ है। तो अगर बी क्यू के ऊपर लिया हुआ है तो कोई भी एक लाइन, उसके अगर हम अलग अलग पॉइंट कंसिडर करते हैं बेटा, तो वो तीसरे पॉइंट के साथ में, अब जैसे अगर मान लो हम बी क्यू डैश और बी क्यू की बात कर रहे हैं, तो बी क्यू डैश ये यहाँ तक और बी क्यू यहाँ तक, ये दोनों हैं तो एक ही लाइन पे। तो ऐसे में तो दो अलग अलग पॉइंट हो गए ये एक ही लाइन के। तो दो अलग अलग पॉइंट हैं तो सीधी सी बात है वो किसी तीसरे पॉइंट के साथ में, जैसे कि ए हमारा पॉइंट है, वो दो अलग अलग एंगल बनाएंगे। ये कह रहा है कि हमारे एंगल जो है वो तो इक्वल है। तो इक्वल एंगल कब हो सकते हैं? ये यहां पर हम लिख देंगे सिंस क्यू डैश इज ऑन बी क्यू, इट इज ओनली पॉसिबल when Q and Q डैश कोइंसाइड। ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है जब ये दोनों पॉइंट जो है वो अलग अलग ना हो, बल्कि वो एक के ऊपर एक जो है वो कोइंसाइड करें। और बिल्कुल सेम यही आर्ग्यूमेंट लेके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि Q और Q डैश ये जो हैं ये दोनों भी कोइंसाइड करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास कोई पॉइंट बी क्यू पर हो और ऐसा भी नहीं हो सकता कोई पॉइंट बी क्यू प्रोड्यूस पे हो, बल्कि जो पॉइंट होगा वो हमारा क्यू पॉइंट ही होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट क्यू एंड क्यू डैश आर सेम पॉइंट्स। तो सेम पॉइंट हैं या फिर वो कोइंसाइड कर रहे हैं, बात वही है बेटा। तो अगर मान लो ये इस तरह से हैं तो हम तो पहले ही कह चुके हैं कि सर्कल जो है वो क्यू डैश या क्यू डबल डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ये तो पक्का ही थे हमारे सर्कल के ऊपर। जो प्रॉब्लम में था वो तो क्यू था, तो वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि क्यू जो है वो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इन दोनों में से अगर मान लो हम ये पॉइंट लेते हैं या ये पॉइंट लेते हैं तो ये तो पक्का पक्का सर्कल के ऊपर है। तो इससे हमें क्या मिल गया? इससे हमें मिल गया कि हमारे जो चार पॉइंट थे ए बी पी एंड क्यू आर कॉनसाइक्लिक।
तो बेटा जी, अगर मेरा करवाने का मेथड, समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आने वाली क्लासेस में भी हम अलग अलग चैप्टर्स जो हैं वो साथ में कर सकें। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon, and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.